नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं भोपाल से। बड़ी खबर, जहां गौमांस पर सियासत अब तेज हो गई है। आज बाजारों में निकलेंगे कांग्रेस के नेता। गौमांस पर जीरो जीएसटी यानी 0% जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर व्यापारियों के बीच जाएंगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, नेता जाएंगे। शाम 5 बजे भोपाल के न्यू मार्केट में व्यापारियों से मिलेंगे कांग्रेसी। तो ये बड़ी खबर, घमासान अब इस मुद्दे पर मच गया है जीरो जीएसटी को लेकर कि गौमांस पर उनका कहना है, कांग्रेसियों का, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 0% जीएसटी लगाई गई है गौमांस को लेकर। और अब दूसरी तरफ हालांकि सरकार ने इसका जवाब भी दिया। तो इस पूरे मुद्दे पर अब घमासान छिड़ गया है और आज इस मुद्दे पर व्यापारियों से बातचीत करने कांग्रेस जाएगी और व्यापारियों से इस मुद्दे पर बात करती नजर आएगी। जीएसटी को लेकर व्यापारियों के बीच कांग्रेस आज जाने वाली है। शाम 5 बजे भोपाल के न्यू मार्केट में व्यापारियों से कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलेंगे, कांग्रेसी नेता मिलेंगे। गौमांस पर अब सियासत तेज हो गई है, तो बाजारों में निकलेंगे कांग्रेस नेता आज और बात करेंगे व्यापारियों से। गौमांस पर जीरो जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर व्यापारियों के बीच आज वो बात करने वाले हैं। शाम 5 बजे का समय है जब भोपाल के न्यू मार्केट में निकलेंगे कांग्रेसी नेता और बात करेंगे व्यापारियों से जीएसटी के मुद्दे पर। यानी जीएसटी की जो बात लगातार उनकी तरफ से कही जा रही है कि गौमांस पर 0% जीएसटी क्यों सरकार की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है। तो इस तरीके की बात कांग्रेस नेता लगातार कर रहे थे और अब इस मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो उसी कड़ी में कांग्रेस ने आज फैसला लिया है कि शाम 5 बजे वो व्यापारियों से बातचीत करेगी इस मुद्दे पर। हालांकि इसे लेकर सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जारी की और पलटवार करते हुए इसका करारा जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब ऐसे में बड़ी खबर आज ये है कि शाम 5 बजे कांग्रेस के नेता भोपाल में न्यू मार्केट में निकलेंगे और व्यापारियों से इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। गौमांस पर जीरो जीएसटी लगाने को लेकर अब ये मामला गहराता जा रहा है। सियासत इस मामले में तेज हो रही है। वार पलटवार दोनों पार्टी आपस में कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं ने कई आरोप लगाए, तो उसका पलटवार यहां पर मुख्यमंत्री ने खुद किया है। अब कहा यह जा रहा है कि आज मार्केट में उतरेंगे कांग्रेस के नेता और इस मुद्दे पर व्यापारियों से बात करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अतुल, देखिए ये मुद्दा अब गर्मा काफी रहा है, ऐसे में कांग्रेस का आज के लिए प्लान क्या है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से इस बात को समझाने में लगी हुई है जनता के बीच में कि बीजेपी जिस तरीके से गोवंश या गोमाता की बात करती है, लेकिन उनके साथ ही भेदभाव करती है। देखिए, कांग्रेस का काफी गंभीर आरोप है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि गौमांस पर बीजेपी सरकार की तरफ से जीएसटी हटा ली गई है, जिसकी वजह से गौमांस की बिक्री में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी को लेकर अब कांग्रेस जमीनी स्तर पर जाने की तैयारी कर रही है। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक धरना प्रदर्शन की तैयारी है। आज खुद चीफ जीतू पटवारी राजधानी भोपाल में लगभग 5-5:30 बजे के बीच में न्यू मार्केट जाएंगे। तमाम जो व्यापारी हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगे। जीएसटी के क्या घाटे रहे हैं और खासतौर पर गौमांस को लेकर जिस तरीके से बात चल रही सामने निकल के आ रही है, उसको एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि जनता के बीच में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, देखिए खासतौर पर मध्य प्रदेश की सियासत का इस समय हम मिजाज समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सनातन और धर्म से जुड़ी हुई राजनीति मध्य प्रदेश में हमें काफी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि अगर गोवंश या गौमांस को लेकर अगर मुद्दा उठाती है तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह ये काम आ सकता है और इसी को लेकर तैयार होती हुई दिखाई भी दे रही है। देखिए, जीतू पटवारी की पूरी जो टीम है इस समय सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक हम देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाने की तैयारी में है और ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर तक इस पूरे धरना प्रदर्शन और व्यापारियों से संवाद और जीएसटी की क्या घाटे और खासतौर पर गोवंश को लेकर, गौमांस को लेकर जीएसटी हटाने की जो आरोप लग रहा है उस पर सीधे तौर पर बात करते हुए दिखाई देगी और उसको लेकर ही जो है आगे प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कांग्रेस भले ही हमलावर हो रही है, लेकिन बीजेपी भी अपनी पंच लाइन के साथ सीधे उतरते हुए दिखाई दे रही है। हमने देखा किस तरीके तमाम जो बीजेपी के नेता है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस बात को आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। हमने कल देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक तीखा आरोप लगाया, लंबा बोला, खासतौर पर यह बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर गौमांस या गौ के साथ, गौ माता के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसे जेल भेजा जाएगा। यानी कि बीजेपी ने भी अपने मंचों पर बिल्कुल स्पष्ट बता दिए हैं। कांग्रेस के जो आरोप है उस पर पलटवार हुआ है और सीधे तौर पर यही बताया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर गोवंश के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ या किसी प्रकार का मांस का विक्रेता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तीखा
यानी अतुल, साफ तौर पर कहें कि इस मुद्दे पर एक तरफ राजनीति बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो दूसरी तरफ आपने भी जो बड़ी बात कही कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया, साफ तौर पर शब्दों में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की तो बात ही सामने नहीं आती, यहाँ तो अगर किसी ने उंगली भी उठाई, थोड़ा परेशान भी गौ माता को किया, तो उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। जिस प्रकार से चेतावनी दी है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं देश में गोवंश को लेकर काम किया जा रहा है, गौशालाएं खोली जा रही है, चारे का जो है जो गौ माता को चारा दिया जाता है उसके पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इसी बीच में जब इस प्रकार की राजनीति जब सामने आई तो खुद मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा और स्पष्ट चेतावनी देनी पड़ी कि मध्य प्रदेश के अंदर गो तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गो हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी प्रकार के गो वंश के साथ किसी प्रकार ने किसी ने उंगली भी उठाई तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कांग्रेसी कार्यकर्ता या फिर नेता जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उनका क्या रिएक्शन निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।